हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं महात्मा गांधी के बारे में। जितने भी एग्ज़ाम है यूपीएससी से लेकर जितने भी स्टेट पीसीएस के एग्ज़ाम हैं, जितने भी गवर्नमेंट की एग्ज़ाम है, उनमें ये टॉपिक कंपलसरी पूछा जाता है हर एग्ज़ाम में महात्मा गांधी के बारे में। इस टॉपिक को बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है और स्कूल के भी एसे में, निबंध में इस टॉपिक को बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है और इस टॉपिक के बारे में बहुत ही ज़्यादा जानकारी चाहिए। और महात्मा गांधी की बात करें तो वो एक स्वतंत्रता सेनानी थे और हर भारतीय का ये फर्ज है कि वो महात्मा गांधी को जाने, उनके जीवन परिचय को जाने और उनके जीवन परिचय से सबक ले। और उनके जीवन परिचय से हम बात करने वाले हैं महात्मा गांधी के बारे में। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में गुजरात के पोरबंदर में काठियावाड़ में हुआ था और उनके 59 को गांधी जी का जन्म हुआ था। इसी जन्म को याद करते हुए गांधी जयंती के रूप में मनाया जाता है और इस दिन मनाई जाती है इंटरनेशनल अहिंसा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय रूप में इसको मनाया जाता है 2 अक्टूबर को। उनके पिता का नाम था करमचंद गांधी, उनकी माता का नाम था पुतलीबाई। उम्र के 13 साल में कस्तूरबा गांधी से हुआ था। 1883 हुआ था। अल्फ्रेड हाई स्कूल से की कॉलेज लंदन से अपनी लॉ की डिग्री ली। महात्मा गांधी को 3 उपाधियां मिली और बहुत सारी उनको उनमें 3 सबसे बड़ी उपाधियां थी। सबसे पहले आता है बापू। ये उपाधि उनको जवाहरलाल नेहरू ने दी, बापू के नाम से उनको पुकारा। सुभाष चंद्र बोस ने उनको राष्ट्रपिता नाम से पुकारा। सुभाष चंद्र बोस 6 जुलाई 1944 में रंगून के रेडियो से अपनी जो सेना थी, उनकी जो सेना थी उनको जागरूक करने के लिए, उनको मोटिवेट करने के लिए महात्मा गांधी के नाम पर एक रेडियो प्रकाशित किया और उस रेडियो पे उन्होंने महात्मा गांधी का नाम दिया और इस उपाधि से उनको उनको दे दिया। और तीसरी बात अद्वैत जीव रामलीदास ने दी थी, फिर उसके बाद स्वामी श्रद्धानंद ने दी, फिर तीसरे नंबर पे आते गुरु रविंद्रनाथ टैगोर ने उनको 12 अप्रैल 1919 में इस उपाधि से ये महात्मा वाली उपाधि उनको दी। 1888 में को लंदन गए वो 1800 में, फिर 1893 में भारतीय फर्म से नेटाल दक्षिण अफ्रीका में वो अब्दुल्ला नामक एक व्यापारी था, उसका केस लड़ने वो साउथ अफ्रीका गए। उन्होंने वकालत की डिग्री की हुई थी, वो केस लड़ने के लिए उनको भेजा और वो साउथ अफ्रीका गए। जब वो साउथ अफ्रीका गए तो उन्होंने देखा कि भारतीयों की हालत बहुत ही ज़्यादा खराब थी। उनके साथ भेदभाव हो रहा था, उनके साथ बहुत काले गोरे को लेकर एक चीज़ चलती थी साउथ अफ्रीका में उस टाइम। जो काले लोगों को वो लोग बहुत नहीं देते थे, स्पेशली भारतीय लोगों को, वो मूल के लोगों को वो कोई इज्जत नहीं देते थे वहाँ पर और उनको बहुत ही ज़्यादा प्रताड़ित किया जाता था। ये सब देखते हुए ने निश्चय किया कि वो साउथ अफ्रीका में ही रुकेंगे और अपने भारतीयों के लिए और जो समाज में भेदभाव होता है खत्म करने की कोशिश करेंगे। यही महात्मा गांधी ने किया। दक्षिण अफ्रीका में भेदभाव के कई कारण थे। भेदभाव किया जाता था और लोगों को प्रताड़ित किया जाता था और सबसे पहले दक्षिण अफ्रीका में सबसे पहला गांधी जी के साथ हुआ जब वो ट्रेन में पहली श्रेणी फर्स्ट क्लास का उन्होंने टिकट लिया हुआ था। वो टिकट लिए और ट्रेन में चढ़ने लगे। तो जब वो ट्रेन में चढ़े उसके बाद उनको ट्रेन से उतरने के लिए कहा गया। फर्स्ट क्लास में और सेकंड क्लास में सिर्फ साउथ अफ्रीकन गोरे लोग ही ट्रैवल्स कर सकते थे, काले लोगों और इंडियंस को वहाँ पे अलाउ नहीं था, जिसकी वजह से गांधी जी ने उतरने से मना किया तो उनको बाहर फेंक दिया गया। उनके साथ मारपीट हुई और उनको बहुत ही ज़्यादा बुरा भला कहा गया। अब जब गांधी जी ने मना किया तो उनको चलती ट्रेन में से बाहर फेंक दिया गया। ये साउथ अफ्रीका में सबसे पहले जो भेदभाव था उसका सामना करना पड़ रहा था। गांधी जी को बहुत ही ज़्यादा
इन सारी चीज़ों से भेदभाव करना पड़ा था इसी चीज़ को लेकर गवर्नमेंट के ऊपर, क्योंकि वो भी नेटाल में ब्रिटिश था। तो वहाँ पर उन्होंने केस किया और इस केस में उन्होंने रखा, जब मुझे फर्स्ट क्लास में जाना अलाउड नहीं। इसके बाद गांधी जी ने इस केस को बहुत ही ज़्यादा अपनी शिद्दत से लड़ा, जिसकी वजह से उनकी जीत हुई। ये पहली जीत थी ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ महात्मा गांधी की। और जो भी भारतीय साउथ अफ्रीका में थे उनको बहुत सारी चीज़ों से डील करनी पड़ती थी, बहुत सारी चीज़ों में उनको बहुत परेशानी होती थी और इन भेदभाव के खिलाफ गांधी जी खड़े हुए। सबसे पहले भेदभाव ये होता था कि वहाँ पे 9 बजे के बाद घर से बाहर निकलना किसी भारतीय को कोई भी काला इंसान उनको घर से बाहर निकलना बिल्कुल अलाउ नहीं था, पंजीकरण करना पड़ता था। उस पंजीकरण का जो स्टैम्प है उसको हमेशा जब भी घर से बाहर निकले उनको हमेशा कंपलसरी अपने पास रखना होता था। इसकी वजह से भारतीयों को परेशानी होती थी, क्योंकि उस टाइम ऐसा स्पेशली कुछ चीज़ नहीं थी कि वो अपने इस कागज़ को हमेशा संभाल के रखे, अपने पास रखे। ये बहुत ज़्यादा उनको प्रॉब्लम करती थी। ये दूसरा वहाँ पे एक भेदभाव चलता था। और तीसरी बात है, सार्वजनिक फुटपाथ पे उनको चलने की मनाही थी। जो भी भारतीय लोग थे, सार्वजनिक फुटपाथ जहाँ पे सारी पब्लिक आती है, वहाँ पे भारतीय और काले लोगों के लिए बिल्कुल अलाउ नहीं था, उनको वहाँ पे आने नहीं दिया जाता था। उनके साथ ये भी भेदभाव का बहुत बड़ा कारण था। और तीसरी चीज़ होती थी कि तीसरी चीज़ आर्मी में भर्ती। बिल्कुल आर्मी में उनको कोई सपोर्ट नहीं किया जाए, उनको सपोर्ट किया जाए, कोई अच्छी नौकरी में उनको नहीं रखा जाता था, उनको एजुकेशन के ऊपर ध्यान नहीं दिया जाता था। भारतीयों को ये सारे भेदभाव ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर साउथ अफ्रीका में झेलना पड़ता था। फिर उसके बाद 5वीं आती है प्रवासी भारतीयों। जो भी भारतीय साउथ अफ्रीका में थे, जिस तरीके से हमारे बाहर हैं एक स्टेट से दूसरे स्टेट, साउथ अफ्रीका में भी एक छोटे छोटे स्टेट हैं। उन स्टेट में एक भारतीय को दूसरे स्टेट में जाने के लिए रोक थी। वो प्रवास नहीं कर सकते थे साउथ अफ्रीका में, उनको प्रवास करने के लिए पूरी तरीके से बंद कर दिया था। इसके खिलाफ भी भारतीयों के लिए भेदभाव होता था। और महात्मा गांधी ने ये सब देखते हुए भारतीय नेटाल कांग्रेस की स्थापना की और उन्होंने एक पत्र प्रकाशित किया, इंडियन ओपिनियन के नाम से इस पत्र को प्रकाशित किया। और इन्होंने इस पत्र से भारतीयों की भावनाओं को उजागर किया, ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ अपनी बात रखी और ब्रिटिश साम्राज्य को झुकाने के लिए ये सारे उन्होंने कारनामे किए। उन्होंने सबसे पहले सत्याग्रह की शुरुआत की। सत्याग्रह की शुरुआत में उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन वहाँ पे भी शुरू किया और असहयोग आंदोलन, जैसे ब्रिटिश साम्राज्य को बहुत ही ज़्यादा उनकी बातों की वजह से बहुत ही ज़्यादा उनको सामना करना पड़ रहा था। तो ब्रिटिश साम्राज्य को कभी न कभी झुकना ही था। तो वो गांधी जी के सामने क्लियर करने के लिए मजबूर हो गए। पोल टैक्स तथा भारतीय विवाहों को प्रमाणित करने के लिए विरोध अभियान। वो लोग साउथ अफ्रीकन लोग, अगर हमारा वहाँ हो गए, जिस तरीके से किसी और देश में वीज़ा होता है, वो वीज़ा अगर ख़त्म हो गया, उसके बाद अगर कोई भारतीय है तो उसको 3 पाउंड कर ज़बरदस्ती देना पड़ता था। उसको कंपलसरी कर दिया गया था कि वो 3 पाउंड कर दे। 3 पाउंड ये बहुत बड़ी बात होती है। जिस तरीके कमाई होती थी मंथली शिलांग की होती थी, मतलब 10 पैसा ही उनकी कमाई थी, तो वो 3 रुपए कैसे दे, इस तरीके से बात है। वो 3 पाउंड दे ही नहीं पाते थे। इसकी वजह से भारतीयों को बहुत ही ज़्यादा तकलीफ होती थी। फिर उसी के बीच साउथ अफ्रीका की सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश जारी किया कि जितने भी विवाह हैं जो क्रिश्चियन पद्धति से नहीं हुआ है और क्रिश्चियन पद्धति से नहीं है, वो अवैध घोषित कर दिया गया। जिसकी वजह से भारतीयों को ये बात बहुत ही ज़्यादा अपमानजनक लगी
और इसके खिलाफ भारतीय पूरे खड़े हुए और गांधी जी इसके नेतृत्व में खड़े हुए। गांधी जी को इन बातों से बहुत बुरा लगा कि जितने भी विवाह हैं वो अगर क्रिश्चियन पद्धति से न हो और उसको क्रिश्चियन पद्धति से वहाँ पे पंजीकरण नहीं किया गया हो, वो सारे अवैध घोषित कर दिया गया। इससे भारतीय लोगों में ये अफवाह ये घृणा हुई और इस बातों को लेके भारतीय खड़े हुए कि ये तो हमारी औरतों के का अपमान है। इस तरीके से किया और इसके खिलाफ सत्याग्रह किया और उन्होंने इसकी मांग रखी और जबरदस्ती सत्याग्रह करने में ब्रिटिश साम्राज्य को और साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट को उनके सामने झुकना पड़ा। गोपाल कृष्ण गोखले जो भारत में थे, उसका भ्रमण किया, लोगों में ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ भावनाएं भड़काई और अपनी बात को क्लियरली रखा कि जिस तरीके से वो भारतीयों के साथ साउथ अफ्रीका में भेदभाव होता है उसके खिलाफ आवाज़ उठाई। फिर गांधी एक वायसराय थे जो भारत के वायसराय उस टाइम लॉर्ड हार्डिंग थे, तो लॉर्ड हार्डिंग से बात हुई। लॉर्ड हार्डिंग जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के थे और साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट के जो वायसराय थे CF एंड्रड्यूज वहाँ के जो वायसराय थे, ये महात्मा गांधी, गोपाल कृष्ण गोखले और लॉर्ड हार्डिंग बात पे उन्होंने बात रखी और गांधी जी ने यहाँ पे अपनी बात फुल मजबूती के साथ रखी और इन सारी चीज़ों के खिलाफ उन्होंने आवाज़ उठाई। आखिरकार ब्रिटिश गवर्नमेंट को गांधी जी की बातों को मानना पड़ा, गांधी जी की बातों पे को स्वीकार करना पड़ा और जो भी कर उनके ऊपर लगाया गया था उस कर को ख़त्म कर दिया गया और जो भी कानून थे भारतीयों के मुख्य मांग मान ली गई। जैसे उनको जो पाउंड देने थे 3 पाउंड, उसको उस कर को भी ख़त्म कर दिया गया। पंजीकरण जो कार्ड हमेशा लेके उनको घूमना पड़ता था, लाइसेंस के तौर पर एक कार्ड होता था उसको लेकर घूमना पड़ता था, उसको भी ख़त्म कर दिया गया। और ये जो विवाह वाला कानून आया था सुप्रीम कोर्ट से उसको भी ख़त्म कर दिया गया। इसके बाद गांधी जी की यहाँ पर सबसे बड़ी जीत थी जो भारत में भी हर न्यूज़ चैनल, हर पत्र पत्रिकाओं में इस बात को एक्सप्लेन किया जाता था। गांधी जी के लिए लोगों के दिल में जो मोहब्बत थी वो बढ़ने लगी थी, लोगों के साथ आने लगा था। जिस तरीके से वो बहुत ही अलग चीज़ वो आई थी, वो अहिंसा के तौर पर, अहिंसा भावना और सच्चाई वाला, ईमानदारी वाला जो रास्ता था वो गांधी जी का रास्ता था। इसके लिए लोग उनके साथ खड़े हुए, उनको सपोर्ट करने लगे। हम दूसरे पार्ट में देखेंगे गांधी जी के बारे में, ये फर्स्ट पार्ट था। थैंक यू सो मच। इसलिए अगर आप गांधी जी को पसंद करते हैं और उनकी लाइफ को पसंद करते हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच वीडियो को देखने के लिए।